आज से लगभग 7-8 साल पहले अगर कोई इंसान एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब वीडियोस देखता तो वो क्या देखता? ऑब्वियसली वो कॉमेडी वीडियोस देखता, बिकॉज उस टाइम में यूट्यूब पर कॉमेडी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है साल 2017-18 के आसपास लगभग आधे से ज्यादा ट्रेंडिंग पेज तो कॉमेडी वीडियो से ही भरा रहता था। यूट्यूबर्स लाइक भुवन बम, आशीष चंचलानी, अमित पड़ाना, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल एटसेट्रा की कॉमेडी वीडियोस बिल्कुल छाई रहती थी। बट अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो आज हमें पूरे यूट्यूब पर इस टाइप की एक भी कॉमेडी वीडियो नहीं देखने को मिलती। ऑल्दो यूट्यूब पर कॉमेडी तो आज भी होती है, बट एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, एक स्टोरी एंड कुछ कैरेक्टर्स के साथ डेडिकेटेड कॉमेडी वीडियोस नहीं बनाई जाते। एंड अगर कुछ लोग बनाते भी हैं तो उन पर उतने ज्यादा व्यूज नहीं आते, जैसा कि आज से लगभग 3-4 साल पहले तक हुआ करता था। वो स्कूल लाइफ, भाई बहन की कहानियां, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, हॉस्टल की यारी जैसे स्पेसिफिक टॉपिक्स पर स्क्रिप्टेड कॉमेडी वीडियोस बनाई जाती थी, वो तुम्हें आज के टाइम बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इस टाइप की वीडियोस की संख्या तो आजकल मानो ना के बराबर हो चुकी है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पूरे यूट्यूब के ऊपर से इस टाइप की कॉमेडी वीडियोस बिल्कुल गायब हो गई? एंड क्या हमें फ्यूचर में कभी इस टाइप की वीडियोस फिर से देखने को मिलेगी या नहीं? एंड इंडिया में यूट्यूब पर कॉमेडी का फ्यूचर क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी छोड़ा है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम उसे बिल्कुल भी मिस करो। सो लेट्स गो। ठंड बहुत हो गई है नहीं? आजकल 2 रजाई चाहिए या फिर रजाई में 2। भाई गर्मी का मौसम तो मेरा फेवरेट है। अबे पागल है क्या? गर्मी का मौसम किसका फेवरेट होता है? मेरा ये मौसम ना बड़ा ही कलर मैचिंग है। कलर मैचिंग? देख, इस तपती धूप में जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं काला हो जाता हूँ, तो मेरा छोटा भाई भी काला, मैं भी काला, हो गया ना कलर मैच। 1 मिनट, देखो छोटा भाई किधर है? तू तो अकेला है ना? है ना छोटा भाई, बड़ा ही करीबी और जुड़ा हुआ है, दिखेगा क्या? अरे देखना, मैं और मेरा काला खोलेंगे सबका ताला। अरे ओ इधर आ, तेरे को असली अंधेरी दिखाता हूँ, आना। अगर तुम भी मेरी तरह YouTube को बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि इन स्टार्टिंग डेज YouTube ऐसा नहीं हुआ करता था। शुरुआती दिनों में ज्यादातर लोग सिर्फ इसे कॉमेडी के लिए देखा करते थे, बट अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म मेनली एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड गेमिंग कैटेगरीज में लैंड करता है। आज यहाँ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, लाइफ स्टाइल, गेमिंग, व्लॉगिंग इन कैटेगरीज में सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस होता है। वहीं शुरुआती डेज में सिर्फ कॉमेडी एंड रोस्टिंग ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चला करती थी। साल 2016 से 2021 या 2022 के बीच के इस टाइम पीरियड को यूट्यूब कॉमेडी का पीक पीरियड माना जाता है, जिसे हम इंडियन यूट्यूब कॉमेडी का गोल्डन एरा भी कह सकते हैं। इन दिस पीरियड क्रिएटर्स लाइक बीबी एंड आशीष गेन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ड्यू टू देयर ऑथेंटिक एंड हिलेरियस कंटेंट। एंड इसी टाइम हमें कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखने को मिले जिन्होंने मिलियंस में फॉलोअर्स गेन किए एंड कई रिकॉर्ड्स तोड़े जो कि आज भी रिलेवेंट है। बट सवाल ये उठता है कि क्या इन क्रिएटर्स का वो वाला कंटेंट क्या आज भी रिलेवेंट है? तो देखो, इसका जवाब हाँ भी है एंड ना भी। Because in recent years, the category has seen a significant decline in both content frequency and popularity. अब सवाल ये है कि in recent years हमें इस टाइप की कॉमेडी में ये जो डिक्लाइन देखने को मिला है, आखिर इसके पीछे की रीजंस क्या हैं? तो इस डिक्लाइन के पीछे जो सबसे पहला एंड मेन रीजन आता है वो है कंटेंट सैचुरेशन। कंटेंट सैचुरेशन का मतलब होता है जब एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट इतना ज्यादा बनने लग जाए कि हर जगह सिर्फ तुम्हें वही वो देखने को मिले, तो ऑब्वियसली एक हद के बाद तुम उससे बोर होने लग जाओगे। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब एक ही टाइप का कंटेंट बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो धीरे धीरे ऑडियंस उससे थक जाती है, बिकॉज ओवर एक्सपोजर के कारण वो इतना ज्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारी क्रिएटर्स एक ही तरह की वीडियोस बनाएंगे विद सिमिलर टॉपिक्स एंड सेम जोक्स, तो एक हद के बाद ऑडियंस इससे बोर हो जाएगी एंड कुछ नए की डिमांड करेगी। सेम इसी तरह यूट्यूब कॉमेडी भी स्टार्टिंग डेज में फ्रेश एंड एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स इस टाइप की वीडियोस बनाया करते थे। बट धीरे धीरे बहुत से क्रिएटर्स इनके जैसे सेम टाइप के कॉमेडी स्केचेस बनाने लगे जिसमें वही सेम जोक्स एंड स्टाइल्स रिपीट हुआ करती थी। इसी वजह से धीरे धीरे ये कंटेंट बोरिंग लगने लगा एंड ऑडियंस ने इसमें इंटरेस्ट खो दिया। एक ही चीज के ओवरडोज के कारण लोगों ने इस टाइप की कॉमेडी को धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियसली जब ऑडियंस इस टाइप की वीडियोस देखेगी नहीं एंड कम एंगेजमेंट आएगी तो कोई भी क्रिएटर्स इस टाइप की वीडियोस क्यों बनाएगा? इसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन रिसेंट ईयर्स हमें इंडियन ऑडियंस की इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में एक बहुत ही बड़ा
शिफ्ट देखने को मिला है। अब कई लोग यूट्यूब वाले लो बजट वीडियोस की जगह हाई क्वालिटी कंटेंट देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, सच एज हाई क्वालिटी वेब सीरीज और मूवीज, गेमिंग स्ट्रीम्स, डॉक्यूमेंट्रीज एटसेट्रा। इसके अलावा जब से ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से कई लोगों ने तो लॉन्ग वीडियोस देखना छोड़ ही दिया है। एवं मेरे भी ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो एक टाइम के ऊपर इस यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे, आज वो सिर्फ पूरे दिन रील्स देखते हैं। लिटरली उन्होंने यूट्यूब ऐप ही खोलना बंद कर दिया है। एवं ऑडियंस की तो बात ही छोड़ो, अब तो कई यूट्यूबर्स ने भी यूट्यूब खोलना बंद कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं अब उनकी एक भी वीडियो नहीं आती, जिनमें से कई क्रिएटर्स OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूव हो चुके हैं एंड स्क्रिप्टेड शोज, मूवीज एंड स्टैंड अप्स वगैरह कर रहे हैं। वहीं कई क्रिएटर्स आशीष भाई की तरह कुछ भी नहीं कर रहे, उनका सालों से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। इसके अलावा मेरे हिसाब से इस डिक्लाइन का जो सबसे मेन रीजन है वो है जनरेशनल शिफ्ट। देखो पहले जो ऑडियंस इस टाइप की कॉमेडी को रेगुलर देखा करती थी उनकी लाइफ अब बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। उस टाइम जो लोग टीनेजर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो लोग आज जॉब, शादी एंड जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ही ज्यादा बिजी हो चुके हैं। आई थिंक उनमें से कईयों के पास तो एक यूट्यूब वीडियो देखने जितना टाइम ही नहीं बचता होगा एंड इसी वजह से उनका कंटेंट देखने का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब या तो वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं या फिर रिलेक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म और लाइट कंटेंट देखना पसंद करते हैं। साथ ही ये जो न्यू जनरेशन आई है इनके इंटरेस्ट तो अलग ही लेवल के हैं, ये तो अलग ही लेवल की चीजें देखती है। आई एम श्योर कि स्केच बेस्ड कॉमेडी तो इन्हें बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड एंड अनरिलेटेबल लगती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आई मीन यूट्यूब कॉमेडी का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो इन दिस सिनेरियो मेरे हिसाब से 3 चीजें सबसे ज्यादा वर्क करेंगी, जिसमें पहली है स्टैंड अप कॉमेडी, दूसरी रोस्टिंग एंड तीसरी आती है इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी। इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी का मतलब होता है लाइव स्ट्रीम के दौरान की जाने वाली कॉमेडी। फॉर एग्जाम्पल अर्पित बाला, जयेश, डैंक रिसू एटसेट्रा जो कॉमेडी करते हैं वो वाली कॉमेडी। इन माई ओपिनियंस आगे आने वाले कुछ सालों में ये कॉमेडी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करेगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि हमें वो वाला एरा फिर से कभी देखने को मिलेगा एंड ऑब्वियसली मिल भी नहीं सकता बिकॉज यही नेचर का रूल होता है। अब हम सिर्फ उन पुरानी वीडियोस को देखकर नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथों में अब कुछ नहीं है। खैर अब बात करते हैं वीडियो की एंडिंग वाले सरप्राइज के बारे में। तो सरप्राइज ये है कि आज की इस वीडियो के ऊपर जितने भी कमेंट आने वाले हैं उनमें से 5 सबसे बेस्ट कमेंट जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट देने वाला हूँ, आई मीन थैंक्स कहने वाला हूँ। इसलिए वीडियो छोड़ के जाने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कमेंट छोड़ देना हूँ, बाकी सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। बाय बाय। कौन अब बातें ये सुनेगा दिल की तेरे सिवा, कौन अब रातें ये जगेगा मिलके मेरे सिवा, कौन अब यादों का सहारा होगा तेरे ही सिवा।